दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो यहाँ पे सरकार के द्वारा कहा गया है कि देश के 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने ई दाखिल पोर्टल को अपना लिया है। ई दाखिल पोर्टल के थ्रू वहाँ पे जो उपभोक्ता हैं उनकी शिकायतों का निवारण होना शुरू हो चुका है। यहाँ पे ई दाखिल पोर्टल एक कंज्यूमर ग्रीवेंस रेड्रेसल पोर्टल है, यानी कि उपभोक्ताओं के शिकायत के निवारण के लिए सरकार के द्वारा एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सरकार का ये पूरा जो अनाउंसमेंट है वो क्या है और जानेंगे कि ई दाखिल पोर्टल क्या है, किस तरह की सुविधाएं ये हमें प्रोवाइड करता है। यहाँ पे 2019 में द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लाया गया था। इस एक्ट को लाया गया था ताकि उपभोक्ता का जो हित है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। 20 जुलाई 2020 से ये केम इनटू फोर्स हो गया था, यानी कि ये प्रभाव में आ गया था। इसमें बेसिकली फैसिलिटी क्या है, इसमें एक प्रोविज़न था इस पूरे एक्ट में कि कोई भी कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से अपने कंप्लेन को फाइल कर सकता है। और इसी को देखते हुए यहाँ पे वो जो कंप्लेन है वो कंज्यूमर कमीशन के पास जाएगा और उसी के थ्रू वो ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकता है उस पर्टिकुलर कंप्लेन को सॉल्व करने के लिए जो भी फीस लगता है उसे देखते हुए। अब इसी प्रोविज़न जो है इस एक्ट में, उसी को देखते हुए यहाँ पे एक वेब एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था जिसे डेवलप किया गया NIC के द्वारा। NIC यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा इस पूरे वेब एप्लीकेशन को यहाँ पे बनाया गया और इसका नाम यहाँ पे eDakhil.nic.in रखा गया। उसके बाद यहाँ पे 7 सितंबर 2020 को ई फिलिंग के लिए नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन NCDRC के द्वारा ई दाखिल पोर्टल को लॉन्च किया गया। ये जो NCDRC है वो बेसिकली ये देखती है कि पूरे देश भर में कंज्यूमर के किस प्रकार से हितों का संरक्षण किया जा सकता है, उनके जो भी समस्या है उनका किस प्रकार से समाधान किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे इसके अंतर्गत 444 लोकेशन को कवर करता है, जिसमें कि खुद जो NCDRC है कमीशन वो भी आता है, स्टेट कमीशन भी आता है और डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी आता है पूरे देश भर में। इसमें बेसिकली है क्या, तो जो कंज्यूमर है और उनके जो एडवोकेट्स हैं उनको ये एम्पावर करता है कि आप ऑनलाइन तरीके से कहीं से भी अपने शिकायतों के निवारण के लिए ऑनलाइन तरीके से आप कंप्लेन कर सकते हैं और कंप्लेन के लिए जो भी आपको फीस देना पड़ता है वो आप इस पूरे पोर्टल के थ्रू दे सकते हैं। अब अगर बात करें कि ये पूरा पोर्टल जो सिस्टम है वो काम कैसे करता है, तो जब भी कोई कंज्यूमर यहाँ पे कंप्लेन करता है किसी प्रोडक्ट को लेकर के, किसी अलग अलग फील्ड को लेकर के, अगर उसके साथ कुछ धोखाधड़ी हुआ है तो यहाँ पे जो कमीशन है वो उस पूरे कंप्लेन को स्क्रूटनाइज करता है, यानी कि उसकी जांच करता है कि वो सही है या नहीं है। उसके बाद उसके पास 3 ऑप्शन होता है किसी भी कमीशन के पास, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या फिर जो आपका सेंटर कमीशन है उसके पास, कि वो उस पर्टिकुलर कंप्लेन को एक्सेप्ट कर सकता है, अगर उसे सही लगता है तो उसे रिजेक्ट भी कर सकता है अगर वो बेबुनियादी हो, और या फिर उसे वो फॉरवर्ड कर सकता है। अगर कोई भी कंप्लेन अगर कोई कंज्यूमर करता है तो वो किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए होता है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए होता है, तो यहाँ पे ये उसे फॉरवर्ड किया जा सकता है कमीशन के द्वारा उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। इसके अलावा इस पूरे सॉफ्टवेयर में क्या क्या फैसिलिटी है, तो यहाँ पे कंज्यूमर कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे ई नोटिस की व्यवस्था है, केस डॉक्यूमेंट डाउनलोड लिंक, यहाँ पे केस से, पर्टिकुलर केस से जो भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड है उसको यहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। कोई भी वर्चुअल हियरिंग में भाग ले सकता है, उसका कोई भी, यानी कि जिसका भी केस है उससे रिलेटेड जो पक्ष होते हैं, एक जो कंप्लेन करता है और एक अपोजिट पक्ष, तो वो दोनों यहाँ पे भाग ले सकते हैं। उसके बाद जो अपोजिट पार्टी होता है वो यहाँ पे रिटर्न रिस्पॉन्स दे सकता है लिखित में कि वो क्या, अगर उसके खिलाफ कुछ कंप्लेन किया गया है तो वो किस तरीके से इसको रिस्पॉन्स कर रहा है। उसके बाद SMS और ईमेल की भी यहाँ पे व्यवस्था है इस पूरे पोर्टल में। अब अभी यहाँ पे सरकार के द्वारा कहा गया है कि इस पूरे पोर्टल को, ये जो पूरा पोर्टल है वो ऑपरेशनल है 15 स्टेट और यूटीज में देश के। जो द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है उसके द्वारा ये पूरा जो है लीड किया जाता है और वो हेल्प कर रहा है स्टेट को, अलग अलग स्टेट को उसके साथ मिल करके ई फिलिंग पोर्टल को लॉन्च करने में। यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेट है यूटी है इस पूरे पोर्टल को लॉन्च करने वाला, वो यहाँ पे दिल्ली है। सितंबर 8, 2020 को ही दिल्ली के द्वारा इस पूरे पोर्टल को लॉन्च किया गया था। उसके बाद महाराष्ट्र, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक और हरियाणा
में ये पूरा फैसिलिटी जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो अगर आप इन सब स्टेट में रहते हैं और अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए समस्या है, अगर आप कंज्यूमर हैं किसी भी चीज़ की और अगर आपको कुछ कंप्लेन करना है तो आप इस पोर्टल के थ्रू कंप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में ई दाखिल पोर्टल से जुड़ी इतनी ही जानकारी थी। आई होप आपको इससे कुछ नई जानकारी मिली होगी। आप इस पूरे पोर्टल के बारे में और अभी जो सरकार के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है उसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।